क्वेश्चन ही ले रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके सिलेबस में है और बाकी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ओमिट ना हो गया हो, तो मैं अभी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 6 का मतलब आपका हो गया 30 डिग्री, और 30 और 7 पाई बाई 6 का मतलब हो गया 7 इंटू 30, तो 210। तो क्या 210 0 से 180 के बीच में आता है? तो 0 से 180 के बीच में नहीं आता, तो हम इसे 0 से 180 के बीच में पहले लेकर आएंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। ठीक है, अब आपको पता है कि 11th में हमने सीखा था पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाई 6 इस क्वाड्रेंट में आता है, और कॉस पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है आपका, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6। ठीक है, और फिर अभी मैंने इनवर्स में बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका किसके इक्वल होता है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हमारा इसमें कॉस पाई बाय 6 है, कॉस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो बस आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 आपका पाई बाय 6 हो गया, और फाइनल वैल्यू आपकी 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाय 6 हो जाती है। और ये जो 5 पाई बाय 6 है वो आपका 30 प्लस 30 इंटू 5 150, तो 150 आपका 0 टू पाई के बीच में आता है। बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी सेम हमने लास्ट क्वेश्चन किया ही था, वो सेम है। तो साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन माइनस एक्स। क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हम इस माइनस को बाहर ले सकते हैं? तो इस माइनस को मैं यहाँ पे बाहर लूंगी तो ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा। अब आपके पास साइन है ये पाई बाय 3, और साइन हाफ, सॉरी ये माइनस था आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। अब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 आप क्या लिख सकते हो? बस हम यही सीखते आ रहे हैं, तो ये हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। पाई बाय 3 हमारा 60 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 60 प्लस 30 90। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। ये बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 आपकी बुक का है, और ये मिसलेनियस के 1 और 2 हैं। ये वही क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से कनेक्टेड है, अभी मैंने उसके आगे नहीं कुछ करवाया है। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन आपका एंगल गिवन है, तो नॉर्मली हम 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, बट पहले हमें चेक करना है क्या 3 पाई बाय 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। इसको हम चेक करते हैं। तो 3 इंटू 180 अपॉन 5, तो 5 को से कैंसिल करोगे तो 36 आता है, 5 3 50, और 36 3 108। तो 108 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखो ना, 90 के बाद 108 आता है, तो इनके बीच में भी नहीं आ रहा और इंक्लूडिंग दिस भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा लाना है, इस एंगल को हमें चेंज करके इस एंगल के बीच में लाना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस 2π/5 ऐसे। देखो ना, 5 पाई माइनस 2 पाई 3π/5। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हमने सीखा हुआ है, इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आप चेक करिए, 2π/5 जो है, π/5 का मतलब 36, 36 टू ज़ा 72। तो 72 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है, मतलब -90 और +90 के बीच में 72 आता है। तो हम इसको अप टू π/5 लिख सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 को। तो दिस इज द आंसर। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये भी यही है। 13 इंटू π/6, तो अगर 13 इंटू π/6 का मतलब 30 होता है, तो 13 सीजा 39 और 39 सॉरी 30 करना है ना इसे, तो 390। तो क्या 390 आपका बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में? तो 0 से पाई का मतलब हो गया आपका 180। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें कुछ चेंज करना है। तो इसे चेंज कैसे करेंगे? हम इसे 0 से पाई के बीच में cos, तो इसे लिख सकते हैं cos 13π/6 को पाई 2 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। 6 2 ज़ा 12 प्लस पाई 13π/6। अब देखिए cos 2 पाई, 2 पाई प्लस 6 ये वाला, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट ये वाला होता है। तो cos 2 पाई प्लस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos π/6 और फिर आपका आंसर π/6 आ जाएगा। और ये बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, 0 to पाई को बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स 10 7 π/6 में, 7 π/6 का मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 30 210। तो 210 क्या आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2? तो ये बिलोंग नहीं करता। अब जब बिलोंग नहीं कर रहा तो हम उसके बीच में लाने के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 10 पाई प्लस π/6, सॉरी 10 पाई प्लस π/6। 10 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? 10 पाई प्लस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट है आपका, ये पाई प्लस थीटा आपका ये वाला क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो आपका 10 π/6 हो जाएगा ये, और 10 π/6 का आंसर फाइनल π/6 होगा। फाइनल π/6 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2।